हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्स स्टडी मटेरियल चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसी का अगला टॉपिक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट। ये नई यूनिट में टॉपिक है मैनेजिंग इनपुट आउटपुट वाला। उसमें फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड दो टॉपिक हैं। उसमें पहले हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें एक मेन टॉपिक आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, इसको भी हम देखेंगे आगे। तो याद रखने के लिए यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस किसको बोलेंगे, जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा। ठीक है, तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट किसको बोल देंगे? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर यूज्ड टू टेक वन और मोर इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं? यूज़र से एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स लेने के लिए, एक बार में एक या एक से ज़्यादा। एंड इट ऑल्सो अलाउज अस टू डिस्प्ले वन और मोर वैल्यूज़ इन द आउटपुट टू द यूज़र। और यूज़र को एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट में, एक बार में एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम इनपुट भी ले सकते हैं और आउटपुट भी दे सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं एक बार में एक से ज़्यादा वैल्यूज़। किसमें? फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में। तो फंक्शंस होते कौन से फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस? वो फंक्शंस होते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ, दो फंक्शंस होते हैं। स्कैनफ फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं? यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और प्रिंटफ फंक्शंस हम क्यों यूज़ करते हैं? आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो जो मेन हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है वो कौन सा होता है? मेन इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड, जिससे हम इनपुट देंगे। और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मेन डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, जिसको हम कंसोल भी बोलते हैं। तो ये इन दोनों को हम कंसोल इनपुट और आउटपुट भी बोल सकते हैं। कंसोल इनपुट कौन होगा? कीबोर्ड। और कंसोल आउटपुट क्या होगा? मॉनिटर। ठीक है, तो स्कैनफ फंक्शन क्या करता है? दिस फंक्शन इज़ यूज टू रीड वन और मोर मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। स्कैनफ फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं? इस फंक्शन का यूज़ करते हैं एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स को यूज़र से लेने के लिए, मतलब कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। और प्रिंटफ, दिस फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले वन और मल्टीपल वैल्यूज़ इन द आउटपुट टू द यूज़र। एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़र को आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आउटपुट कहाँ पे दिखेगा? मॉनिटर पे। एक भी देख सकता है और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हम आउटपुट करवा सकते हैं प्रिंटफ फंक्शन से। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में याद रखेंगे तो स्कैनफ और प्रिंटफ। तो इनपुट का फंक्शन कौन सा हुआ? स्कैनफ। और आउटपुट का फंक्शन प्रिंटफ। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई दिस फंक्शंस आर कॉल्ड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इन फंक्शंस को फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्यों बोलते हैं? तो while calling any of the formatted input output functions, we must use a specific format specifiers in them, which allows us to read or display any value of a specific fundamental data type. तो जब भी इन फंक्शन को हम कॉल करते हैं, ठीक है, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को जब भी हम कॉल करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? वी मस्ट यूज़ अ स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम पढ़ेंगे आगे, हम उसका यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर नाम से समझो, फॉर्मेट को स्पेसिफाई जो करे उसको हम बोलेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट कैसा? फंडामेंटल डाटा टाइप का। इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। ठीक है, फ्लोट में भी फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। उसके बाद इंटीजर में शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है। ये सारे जो फंडामेंटल डाटा टाइप है उनका फॉर्मेट जो स्पेसिफाई कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इन आउटपुट फंक्शंस में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? ये यूज़ करना ज़रूरी, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो कि हमको क्या अलाउ करता है? रीड करना और डिस्प्ले करना, किसी वैल्यू को रीड करना और किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना। ठीक है, और पर वो कौन सी वैल्यूज़ होगी? फंडामेंटल डाटा टाइप या प्राइमरी डाटा टाइप वाली या प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो भी हम नाम ले उसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो सीधी सी बात कैसे क्या याद रखना है? वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ किया जाता है। एक बार में एक से ज़्यादा इनपुट ले भी सकते हैं और एक से ज़्यादा आउटपुट दिखा भी सकते हैं। अब जो ये दोनों फंक्शन है प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शंस आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का यूज़ क्यों करते हैं? आउटपुट के लिए, और स्कैनफ का यूज़ इनपुट के लिए। ठीक है, बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस। जो दोनों फंक्शंस हैं इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शंस है, पहले से बने हुए लाइब्रेरी फंक्शंस है। डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। ये एक हेडर फाइल है, इसमें पहले से डिफाइंड है। तो जब भी हम इन दोनों फंक्शन का यूज़ करेंगे हमको कौन सी फाइल को ऐड करना पड़ेगा? stdio.h। सिंटेक्स देखते हैं, पहले प्रिंटफ का देखते हैं। प्रिंटफ का सिंटेक्स क्या है? प्रिंटफ फंक्शन का नाम आएगा, फिर ये दो ब्रैकेट है। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है, ये ब्रैकेट से पता चल रहा है। और उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले आएगी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग।
ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हम यूज़ करेंगे डबल कोट में, तो वो डबल कोट में जो भी यूज़ करेंगे वो क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट्स जो रहेंगे उसकी स्ट्रिंग, ठीक है। इसको अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखे तो फाइल स्टार स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। कॉमा आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे आइडेंटिफायर्स, एक भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा भी, इसलिए लिखा है आर्ग्यूमेंट लिस्ट, क्योंकि हमने देखा है कि प्रिंट क्या करेगा, वन और मल्टीपल वैल्यूज़, तो एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक भी हो सकते हैं एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, मतलब मान लो सारी कैरेक्टर वैल्यू या एक कैरेक्टर, एक इंटीजर, एक फ्लोट, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल और मल्टीपल, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आ सकता है और एक से ज़्यादा भी। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ेंगे हम, लेकिन उसके पहले जैसे %c कैरेक्टर के लिए, %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, इस टाइप से आते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कैरेक्टर ch एक वेरिएबल लिया हमने और इसकी वैल्यू यहीं इनिशियलाइज कर दी a, ठीक है, सिंगल कोट में करी है कैरेक्टर वैल्यू। printf फंक्शन का फॉर्मेट क्या था, हमने देखा था, सबसे पहले क्या आएगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग और फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ठीक है। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट में आएगी, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, %c, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, %c, केवल एक ही वो कर रहे हैं तो ये बंद कर दिया। उसके बाद आर्ग्यूमेंट की लिस्ट मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम क्या है, ch। तो जब भी हम ये चलाएंगे तो क्या होगा, इससे प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, मॉनिटर पे आउटपुट दिखाना। तो %c मतलब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की क्या है, ये पता रहा हमको कि कैरेक्टर है, और उस कैरेक्टर की वैल्यू क्या है, ch, मतलब जो ch वैल्यू पे जहाँ पे भी a स्टोर है वो उसको कहाँ पे, मॉनिटर पे आपको क्या दिखा देगा, a लिखा हुआ। क्लियर है, ये काम है प्रिंटफ का, ठीक है। तो फॉर्मेटेड का काम क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना। हम दो तरीके से इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना और दूसरा कि हमारे हिसाब से प्रिंट करवाना या स्कैन करवाना यूज़र के अकॉर्डिंग, ठीक है, और दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं अब स्कैन एफ का। स्कैन एफ में भी वही है, फॉर्मेट स्ट्रिंग आएगा और आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी। स्कैन एफ मतलब स्कैन करना, मतलब लेना यूज़र से, और किसके थ्रू लेगा, कंसोल इनपुट, और कंसोल इनपुट कौन होगा, कीबोर्ड। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगी, कोई सा भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी। हियर आर्ग्यूमेंट्स आर प्रिसीडेड बाय एंड सिंबल, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी उसके पहले क्या लगेगा, एंड सिंबल लगेगा। एंड सिंबल हमने ऑपरेटर में पढ़ा है, सिंगल एंड लग रहा है मतलब एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे बिटवाइज नहीं, ये जो यूनरी है उसके लिए क्या होगा, सिंगल, तो ये एड्रेस ऑपरेटर है। तो ये क्यों यूज़ होगा ये देखते हैं अभी। एक एग्जांपल देखते हैं, कैरेक्टर ch लिया है, अभी कोई वैल्यू नहीं है, स्कैन कर रहे हैं मतलब यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो कैसी वैल्यू लेना है, %c, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %c, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट होंगे उसके पहले क्या लगेगा, एंड सिंबल, तो एंड लगाया और आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, ch वेरिएबल का नाम। तो इससे होगा क्या, स्कैन करेगा तो कीबोर्ड से करेगा, तो आपको एक मॉनिटर की स्क्रीन दिखेगी, वो वेट करेगी कि आप क्या करोगे कि इनपुट दो, ठीक है, किस टाइप का, ch टाइप का। अब इसका मतलब होता है एड्रेस किसका, ch का, तो एक मेमोरी लोकेशन होगी, उसका एड्रेस से मान लो 2000, ठीक है। तो जैसे ही हमने डिक्लेरेशन करा एक मेमोरी लोकेशन पे, उसका नेम्ड मेमोरी लोकेशन हो गई, तो उसका नाम क्या हो गया, ch। यहाँ पे कोई सी वैल्यू है, अभी कोई सी नहीं है वैल्यू है, ठीक है, कोई सी भी गार्बेज वैल्यू होगी, अभी कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ पे वैल्यू डालना चाहते हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, स्कैन एफ। तो आपको मॉनिटर की स्क्रीन दिखी, %c ch। तो अब जो भी वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर के लिए c लिखा, तो c जैसे ही हमने इनपुट करा तो वो कहाँ की वैल्यू ले रहा है, कहाँ पे जाके स्टोर होगी, वो बताने के लिए हमको चाहिए एड्रेस, ठीक है। तो उस नेम्ड एड्रेस, हम डायरेक्ट 2000 तो लिख नहीं सकते, हमको एक नाम देना पड़ेगा, तो उसका नाम क्या है वेरिएबल का, ch। तो ch का जो एड्रेस है वहाँ पे जाके ये वाली वैल्यू जो हमने दी है वो स्टोर हो जाएगी। तो ये ch 2000 पे स्कैन एफ फंक्शन क्या करेगा, क्या वैल्यू ली, c, तो वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस नेम्ड मेमोरी लोकेशन पे। इसलिए इसके आगे क्या लगाना पड़ता है हमको, % या एंड, क्यों, क्योंकि हमको ये बताना है कि जो भी हम स्कैन कर रहे हो वो वैल्यू स्टोर कहाँ होगी, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो यहाँ जाके स्टोर होगी इस एड्रेस पे, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एंड। और प्रिंटफ में हम लगाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको केवल मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, हमको स्टोर नहीं करना है। जो स्टोर है ऑलरेडी स्टोर है, ch नाम का जो वेरिएबल होगा पहले से कोई मेमोरी लोकेशन पे, वहाँ पे क्या स्टोर है, a स्टोर है, वहाँ पे a स्टोर है, तो वहाँ से पढ़ेगा वो printf %c ch। तो क्या पढ़ा उसने, ch पे क्या है मिला उसको, इसका नाम क्या हो गया, ch, उसको क्या मिला, a, तो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा a। क्लियर है। तो ये थे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट के लिए स्कैन एफ और आउटपुट के लिए प्रिंट एफ।
ठीक है। अब जैसे हमने स्कैनफ में %c लिखा, हम एक बार भी एक ही अभी कर रहे हैं स्कैन, इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं, सेम टाइप के भी कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंटफ में भी हम एक प्रिंट कर रहे हैं, हम एक भी कर सकते हैं और अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, सेम टाइप के डिफरेंट भी। %c 3 बार लिख के हम 3 कैरेक्टर की वैल्यू एक साथ प्रिंट भी करवा सकते हैं और इससे यहाँ पे स्कैन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।